Okay, welcome back to DNA 2. First of all, the question of previous DNA. तो क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डीएनए क्या है? ओके, वेलकम टू डीएनए नंबर 2 ऑफ वर्क पावर एनर्जी. तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. सबसे पहले जो लास्ट डीएनए 1 का क्विज था उसको देख लेते हैं. क्विज से पहले मैंने बात की थी वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? चेंज ऑफ किनेटिक एनर्जी. और फिर मैंने क्वेश्चन दे दिया बोला अ बॉय अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg एंड विच डिस्प्लेस अ बॉडी that varies with t square plus 3t plus 2. You have to find work done in 1 to 3 सेकेंड. ये क्वेश्चन था हमारे पास. तो आपको लगा कि ये शायद सर ने ऐसी टीच किया है, उसके बाद ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है. अगर आप दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर लेते तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था. अब वर्क डन फाइंड करना है. इट्स डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. अगर तो फोर्स दिया होता इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आप उसको इंटीग्रेट कर देते आप, जैसे हमने किया था, बोला था कल. पर अभी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आपके पास मास है, तो कितना इजी होना अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लें, 1 और 3 सेकंड की वेलोसिटी निकाल लें, काम बन गई थी बात. कैसे? वेरी सिंपल. v is equal to ds by dt. So what is v? d by dt of t square plus 3t plus 2. What is the differentiation of t square? 2t plus 3. Then what is the initial velocity? जब आपने t को 1 पुट किया तो कितना आ गया? 2 इंटू 1 प्लस 3, 5 मीटर पर सेकेंड. फिर आपने t को 3 पुट किया तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 प्लस 3, 9 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? वर्क डन इज व्हाट? इट्स इक्वल टू change of kinetic energy. That means half m v final square minus v initial square. What is your mass? Mass कितना given है हमें? Mass तो दिया होता 5 kg. Half 5. What is v final? 9 square minus 5 square. It's equal to 5 by 2. 81 minus 25. 46. 81 minus 25. 56. कट कर दिया. 28. It's 140 joule. सिंपल था. वी मेड इट वेरी कॉम्प्लेक्स. सो मेनी आंसर. मैंने देखा इतने सारे आंसर आए हुए हैं. बट द टॉपर इज ऑलवेज टॉपर. एंड हु इज द टॉपर? जिसने बहुत जल्दी आंसर दे दिया था इसका. एंड आवर टॉपर इज वेरी फेमस स्टार ऑफ डीएनए, भास्कर. He's such an amazing boy from Rajasthan. No, from us. I don't remember it. He's an amazing boy from Assam. Yes, he's from Assam. हर बार अच्छा आंसर देता है. गुड. कांग्रेट्स भास्कर. आपका जो प्राइज है हम भेज ही रहे हैं. ग्रेट. नाउ इट वाज इजी ना? ठीक है ना? तो अभी आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं. अब ध्यान से सुनना सब कुछ. कल हमने वर्क कंप्लीट किया है और आज हम क्या कर रहे हैं? पावर.
जनरली पावर हम कुछ और मायने में लेते हैं, बट यहां पर पावर क्या है? पावर मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम. If same work is happening in the same time, then both are same powerful. Otherwise, the one who take less time is more powerful. Power is what? dw by dt. डिवाइड होगा तो डिफरेंशिएट होगा. पहला पॉइंट आ गया. So power is what? d by dt of force into displacement, क्योंकि वर्क तो F into S है. So power is, अगर फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होएगी. So power is a scalar. Force dot v. Like work we can find by finding the dot product of force and displacement. In the same way, power we can find by finding the dot product of force and velocity. Power is F dv. If force is given in the form of velocity, then you can find it with the help of integration. Power we can find if some area is given and you, that's the force versus velocity graph. Like when the velocity is 0, 0 force was applied. When velocity become 2, force was 4. And after that, it remained uniform for the next 2 seconds. Now you have to find power of this system, power of this case. Because power is multiply हो रहा है, तो आपको area find करना है. So what is power in this case? Half sum of parallel side into height. It's 8 watt. पावर की यूनिट क्या है? वॉट है. और अगर मान लो कि उसने आपको ये दे दिया, ऐसे दिया, तो वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया, तो अब आपको बोला गया कि फाइंड पावर इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स. तो आप क्या करोगे? अच्छा, करके बताओ जरा. मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि इनके नोट्स बनाओ आप. These notes will be highly useful for your JEE as well as your NEET examination. इनके नोट्स बनाओ. देखो, ये सीधी सीधी आपको ट्रिक्स तो मिल रही हैं, कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में डाउनलोड किया जा रहा है. अब देखो, पहले हमने कल बोला पावर इज व्हाट? dw by dt. कॉन्सेप्ट आ गया माइंड में कि डिफरेंशिएट करेंगे वर्क डन को तो पावर आ जाएगी. फिर यहां पर हमने क्या बना दिया? वर्क और टाइम का ग्राफ बना दिया. और आपसे पूछा गया फाइंड वर्क इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, क्योंकि जहां जो डिफरेंशिएट है वही तो स्लोप से निकलेगा. तो आपको स्लोप फाइंड कर लेना, बस इतना सा आंसर है यहां पर. पावर इज व्हाट? स्लोप. तो कितना है स्लोप इसका? 10. परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 3. दिस इज ए 10, इट्स ए 3. So power is what? 10 by 3. Finish.
आपको बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे करके दिए जा रहे हैं, so please give value also. If f is I minus 2j plus k and velocity is say 3I minus j, so what is power? बात हो तो चुकी है, पावर इज f डॉट v, ये बना हुआ है, तो बस डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दो, फिनिश. इट्स व्हाट 3 plus 2 5 watt. So many concepts, so many applications. If a force is variable, with velocity, f is v square minus 3v plus 2, and you have to find power in 1 2 3. तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करो, f dv तो है, क्योंकि फोर्स इनटू वेलोसिटी है, जहां पर मल्टीप्लाई हो गया वहां पर आपको इंटीग्रेट करना है. इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है. इट्स व्हाट v क्यूब बाई 3 minus 3v square by 2 plus 2v, and then you apply the limit 3 and 1 to get the answer. I am telling you again and again, make notes. इनके नोट्स बनाओ आप, तो ही बेनिफिशियल है, बिकॉज नॉलेज इज वेरी वोलाटाइल. अभी आपको अच्छा लग रहा है सुन के समझ के, पर ये बहुत जल्दी उड़ जाएगी. बार बार आपको अपने ब्रेन में बिठानी पड़ेगी. हाँ, पुट करो लिमिट, बताओ कितना आंसर आया, करके बताओ. 3 to 1 लिमिट लिखी है मैंने यहाँ पर, करके बताओ. ओके, one more question. Find instantaneous power when a body of mass m is accelerated uniformly from rest to a speed u in time t. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने आपको पावर फाइंड करनी है. पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी. व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, मास दिया हुआ है, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0 है, फिर स्पीड होगी u इन टाइम t. पर आपको फाइंड क्या करनी है? पावर फाइंड करनी है किसी इंस्टांस t के ऊपर, और कुछ ऑप्शन दे दिए आपको, mu square t by t square, mu square t square by t square, mu square t by t square, एंड दिस ऑप्शन है हमारे पास. तो मुझे लगता है इजी होना चाहिए क्वेश्चन. इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करनी है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होनी चाहिए, या और देखो क्या फार्मूला हो सकता है. आपके पास बॉडी का मास दिया हुआ है, इट इज स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, फिर स्पीड होगी है u इन टाइम t, बट फाइंड इंस्टेंट इन वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो यही है क्विज आज की. तो लग जाओ मेरे शेरों एंड डू इट. अप्लाई योर बेस्ट फॉर दिस क्विज of DNA, and only one answer one person can apply because it's MCQ. Bye bye, see you tomorrow. One thing, Saturday Sunday we will keep it off. Monday till Friday DNA, and Saturday Sunday is off. You can also practice something more, chemistry, bio, सब कुछ practice कर सकते हो, but Saturday Sunday हमारा off रहेगा, Monday till Friday. So now the next DNA you will get on Monday.